लहर नहीं ललकार होगा और पूरे विश्व में मिथिला का जय जयकार होगा। नमस्कार मिथिला और तमाम बिहार और पूरा हिंदुस्तान। देखिए, बचपन से कुछ चीजों का लोगों को शौक रहता है, तो बचपन से नहीं, पिछले 2-3 साल से एक चस्का लगा हुआ है सबके मन में। पंचायत। पंचायत एक ऐसा वेब सीरीज, ठीक है, जिसका हर एक एपिसोड आदमी एक बार नहीं देखा है, बार बार देखा है, बार बार देखा है। अभी पंचायत 3 आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर विशाल यादव भाई, जो अपने जो 2-3 एपिसोड है उनका, उसमें वो हीरो है, अपने कहानी के वो हीरो है। कहानी इनसे शुरू होती है, इन पे खत्म होती है, और आंख में आंसू भी आ जाता है। और मतलब क्या बेचैनी आएगा ना आपको, जब आप पंचायत देखे होंगे तो आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं। अदरवाइज देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। तो विशाल भाई, आपको आपका स्वागत है नानी कहानी पेज पे। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा बात कि अभी पंचायत पूरा इंडिया में पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसका हर एक सीन, क्योंकि मैं पूरा वेब सीरीज देखा हूं। चलिए हम लोग पटनिया लैंग्वेज में बात करते हैं, हम पूरा वेब सीरीज देखे हुए हैं। तो जानते हैं विशाल जी, हम्म। हर एक सीन का मीम्स बन रहा है, ठीक है। हर हाँ एक हाँ, सीन पे बिल्कुल। कोई ऐसा सीन ही नहीं है जिसको आदमी छोड़ रहा है। वो देखते टाइम नहीं लगता है कि इसका मीम्स भी बनेगा, बढ़िया लग रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन अभी देखिएगा मतलब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चारों तरफ मीम्स छाया हुआ है। तो पहले पंचायत 3 से जुड़ के आपको कैसा फील हो रहा है, और सबसे बड़का बात कि अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना हम्म। ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक एक्टर है जो अपनी काम करता है और उसको वो मेहनत ईमानदारी से करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, बोले तो खतरनाक रिस्पॉन्स है एकदम। हम माहौल बना दिया है जी। और जिस दिन से सीरीज रिलीज हुई है उस दिन से मैं फोन पे ही हूँ। लगातार फोन मैसेज चीजें चल रही हैं और मुझे बड़ा रिप्लाई करने में मजा आ रहा है। और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। लेकिन देखिए, सबसे आपके अंदर एक खास बात है ना, क्योंकि देखिए ये तो एक मैथिली पेज है, और रियली में पंचायत कोई वैसा वैसा पंचायत 1 के टाइम मान सकते हैं कि मतलब उस तरीके का मतलब वो अभी जो पंचायत एक क्रेज बन गया, जब पंचायत हिट हो गया था तो घर घर का बच्चा बच्चा देखता है, क्योंकि वेब सीरीज माने गाली गलौज इस ये सब चीज से बहुत ही दूर हो चुका है। ये पंचायत मतलब सबके सब देख सकते हैं फैमिली के साथ, एक आध वर्ड को हटा दिया जाए तो सबके साथ आदमी बैठ के देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस फिल्म में बिल्कुल। एक इतना दमदार रोल जब आपको मिला, जब आप सेलेक्टेड हो गए, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। जब मेरे पास ऑडिशन आया था तो मैं मौका हम्म। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा था। पहले भी ऑडिशन काफी फिल्मों का कर रहा था जिसमें शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आया तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ते समझ गया कि ये पंचायत है। तो मुझे किसी भी सूरत में इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी लोकप्रियता के बारे में पता है कि ये जन जन तक पहुंचने वाली सीरीज है। तो इसमें मुझे पता है कि एक या दो सीन भी मिलेगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा और जन जन तक पहुंच जाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल क्लियर था कितना लोकप्रिय सीरीज है ये। तो मैंने कोशिश किया कि लगभग 100% नहीं, अब 150 से 200% देना पड़ेगा ऑडिशन में, क्योंकि ये मुझे चाहिए। क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि ये जन जन तक मुझे पहुंचा देगा, और ये हो रहा है। ये हो रहा है, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। बहुत लोग जुड़े हैं, बिल्कुल मिथिला बिल्कुल। के एक होनहार मंच संचालक राधे भाई, मोनू बाबू, दीपक जी, सबसे आगे वीडियो को शेयर करिए। भवेश रावत जी, सबसे कोई न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, कहीं इंडिया किसी और कोने से भी देख रहे हैं, सबसे एक ही आगे वीडियो को शेयर करिए। छपरा से हैं आप, ठीक है, मतलब बिहार के नहीं छपरा से हैं, फिर मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? और नहीं, मैं पंचायत भी तो छपरा से चलिए नहीं हूँ। अभी का सक्सेस है, लेकिन इससे पहले का जर्नी हम जानना चाहेंगे आपका। कुंदन जी, मैं छपरा से नहीं हूँ, आरा से हूँ। अच्छा, आरा छपरा में हम लोग दरभंगा वाले कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो आरा, आरा और छपरा एक ही बात है। जी जी मतलब जी बस गंगा माँ के किनारे वाला दोनों छोर है। जी गंगा जी माँ जी इधर जी तो जी। आरा हो जाता है, फिर उधर से छपरा शुरू होता है। छपरा हो तो जाता बस है जी। गंगा माँ के दोनों साइड वाले लोग हैं हम लोग। जी मतलब जी। उन्हीं के आंचल में पले हैं, उन्हीं के और तो आरा का हूँ मैं। आरा में एक गांव है बहिरो, अब शहर में अच्छा। तब्दील हो चुका है वो, नगर निगम में आ चुका है, वार्ड नंबर 45 है। और उस मोहल्ले का नाम है बहिरो, वहां मेरी पैदाइश है। और मेरे पिताजी श्री महावीर सिंह यादव, और मेरी माँ सुमांती देवी, बड़ी बहन जो है सुनीता यादव, जो मुझसे 10 साल बड़ी है। और मेरे बड़े भाई विकास यादव, और एक छोटी बहन है लाला यादव। ये मेरा पूरा परिवार है जो अभी आरा में ही रहती है, मैं मुंबई में रहता हूँ जी।
कैसा रहा सफर आपका आरा से लेके अभी तक? ये पंचायत 3 तो आ चुका है, आप हिट हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले के स्ट्रगल जानना चाहेंगे हम लोग कि मतलब कैसा रिजेक्शन के बाद क्या क्या फील होता होगा। सुनने में आया था, कहीं आपका वीडियो देख रहे थे कि आपका बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में नाम शॉर्ट लिस्टेड होता था, टॉप 3 टॉप 4 में जाते थे, चाहे अजय देवगन के साथ, बहुत सारा ऐसा ऐसा हीरो के साथ, लेकिन जब वो वहां पे जाने के बाद जब नहीं हो पाता था, तब क्या महसूस करते थे? देखिए शुरुआत में तो शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, क्योंकि जब मैं मुंबई पहुंचा था तो हम्म। उस समय पूरा अनजान शहर, दिल्ली से पहुंचा था, उससे दिल्ली रंगमंच में था मैं और काफी सक्रिय था। तो जब मैं मुंबई पहुंचा तो सब जग सुना सुना वाला बात था, कोई जानता नहीं था, ना मैं किसी को जान रहा हूँ। तो बड़ा 6-7 महीने जो रहा, कष्ट वाला रहा, दुख वाला रहा। लेकिन धीरे धीरे मेरे सीनियर जो हैं, या मंडी हाउस के या थिएटर वाले जो जानते थे, वो मिलना शुरू हो गए यहाँ पे। तो जब मिलने लगे वो, तो एक चाय दुकान पर हम लोग मिलते थे, फिर धीरे धीरे इकट्ठा होते थे और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगा। तो वो बताते थे कि यहाँ जाओ, इनसे मिलो, ये कास्टिंग वाले से मिलो, उनसे मिलो। तो मिलना शुरू किया, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, बताना शुरू किया अपने बारे में कि मैं एक्टर हूँ और मंडी हाउस में था, आरा में भी थिएटर कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने टेस्ट करना शुरू किया। तो पहले तो छोटे रोल में उन्होंने ऑडिशन करना शुरू किया, तो उसमें मैं अच्छा कर रहा था, तो उन लोगों को लगा कि इसको बड़े रोल में भी टेस्ट किया जा सकता है। तो लोग करने लगे, बड़े रोल में टेस्ट करने लगे। तो उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड होने लगा, तो मुझे बड़ा उस समय खुशी होता था कि शॉर्टलिस्टेड हो गया। तो वैसा लगता था कि अभी तो कोई जानता नहीं था, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ। तो अब तो मैं बड़े स्टार के साथ काम करूंगा, मतलब ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि इनकी फिल्म की मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ, तब तो जिनको देखता था उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो बड़ा एक्साइट रहता था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे शॉर्टलिस्टेड होता था, फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो एक समय वो खुशी जो है ना, धीरे 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 मायूस हो गया मैं, कि ये खुशी खत्म हो गया। यार केवल शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ, ले नहीं रहे हैं लोग, काम मिल नहीं रहा है। तो लगभग 2-2.5 साल बाद ऐसे ही चलते रहा, उसमें बीच में छोटे छोटे काम मिले जो मैंने किया, इसलिए कि कोई डायरेक्टर जान जाए, समझ जाए कि हाँ इसको और ठीक ठाक दिया जाए। तो मैं मौका नहीं छोड़ रहा था, जो भी मिल रहा था उसको। तो शॉर्टलिस्टेड हो रहा था तो बड़ा वो नहीं हो रहा था तो बड़ा निराश हुआ कि केवल शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ, और लोग बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा एक्टर है, तुम काम करूंगा तुम्हारे साथ, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम काम करते हैं। तो अब उसमें समय मेरा जा रहा था, ऐसा लगा कि समय जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। अच्छा तो कह रहे हैं लोग, लेकिन साथ में काम नहीं हो रहा। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में भी आया कि सिनेमा जो है, बहुत सारी चीजें लेकर उसमें सिलेक्शन होती है, क्योंकि कमर्शियल भी है, चीजें हैं। तो मार्केट के पॉइंट से आपको देखना, एक अभिनय ही नहीं है, मतलब अगर सिनेमा को केवल ले, तो केवल जी। अभिनय के दृष्टिकोण से ही कास्टिंग नहीं होती, बहुत सारा चीज है उसमें जो मिल के बड़े रोल में आपको कास्ट किया जाएगा, क्योंकि फिल्म है और कमर्शियल भी सारी चीज। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, वो नोन एक्टर है तो उनको ऐसे ले लिया। लेकिन उसी दरमियान ये चीजें चल रही थी, तो मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, और ये चल ही रहा था। तो मैं होम टाउन गया, मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया, वो बेड पे आ गई पूरी तरीके से। तो मुझे घर जाना पड़ा अचानक, होली का समय था। तो बड़ा निराश हुआ मैं कि वहाँ ना काम मिल रहा है, और इधर माँ का भी तबीयत खराब। हमारी लेट पैदाइश है, तो हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं। जी। जी। तो दोनों भाई हम लोग बाहर हैं, तो एक भाई का रहना जरूरी था घर पे, कि कोई देखभाल करे, डॉक्टर के पास ले जाए, शौच कराने में दिक्कत, क्योंकि बेड पे ही लेटी हैं, सब कुछ कराने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो बड़ा दुख हो रहा था उस समय कि वहाँ कोई काम दे नहीं रहा है, माँ का तबीयत खराब, अब घर पे रहना है, चीजें हैं। और बड़े भाई जॉब करते हैं, तो उनको तो जाना ही है, क्योंकि वो काम करेंगे तो पैसे आएंगे, चीजें बनेंगी। तो मेरी छोटी बहन उसी समय उसने कहा कि देखो, तुम्हें लोग जानते हैं, पहचान रहे हैं, तुम्हारी काम की सराहना करते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हो, बस एक कदम की देरी है कि तुम्हें फाइनल करेंगे। तो कोई ना कोई एक डायरेक्टर आएगा जो तुम्हें फाइनल करेगा और बोलेगा कि ये रोल विशाल यादव करेगा। और तो तुम मुंबई जाओ, स्ट्रगल करो, काम छोड़ दो, अब मतलब यहाँ का टेंशन छोड़ दो तुम, मैं यहाँ सब टेंशन संभाल छोड़ लूंगी। दीजिए। जी जी। जी, छोटी बहन ने कहा कि मैं घर संभाल लूंगी, तुम स्ट्रगल करो, छोड़ो मत, क्योंकि लोग तुम्हें जानते हैं, पहचानने लगे हैं, ऑडिशन कर रहे हैं। तो एक स्टेप पीछे हो, किसी ना किसी दिन तो आएगा जिस दिन डायरेक्टर, कोई ना कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल विशाल यादव करेगा। तो मेरी बहन ने मुझे पुश किया कि तुम जाओ, मुंबई ही जाओ, जो भी परिस्थितियां हैं मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ, स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम वहीं जाओ। तो मैं हिम्मत करके, कैसे भी हिम्मत करके मुंबई पहुंचा, और पहुंचने के 15 दिन बाद ही मेरे पास ये प्रोजेक्ट का ये स्क्रिप्ट पहुंचा। और स्क्रिप्ट पहुंचा मेरे पास ऑडिशन के लिए। यहाँ एक कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, मुंबई में, जो मुंबई के जी। लोग हैं उनको पता है, बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है।
वो बड़े-बड़े फ़िल्मों और सीरीज़ की कास्टिंग करती है और टीवीएफ के भी तमाम बड़े प्रोजेक्ट करती है वो। तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया ऑडिशन के लिए। तो वही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब स्क्रिप्ट आया तो मैं समझ गया था कि ये पंचायत का है। तो ब्रीफ नहीं आया था, रात में ब्रीफ आना बाकी था, तो मैं मौका नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो इसमें जो टीम में थे कास्टिंग में, पहले तो कास्टिंग बे के जो मालिक है उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना कहा जाए उतना कम है उनके लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे ढूंढा। और अनमोल आहूजा सर हैं और अभिषेक बनर्जी हैं जो कास्टिंग कंपनी चलाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट के एसोसिएट हैं सहेज भाई और असिस्टेंट जो है सूर्यांश भाई और सचिन तिवारी भाई, ये तमाम लोग जो है मेरे साथ मिलकर ऑडिशन कराए मुझे और मुझे टीवीएफ तक पहुंचाया। तो इनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया है और बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। फिर देखिए टीवीएफ में क्या, जी जी विशाल भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे आपको हाँ पता होगा कि जब हम लोग पंचायत 1 देखे थे तो उसमें दुर्गेश भाई का हाँ बहुत कम रोल था। पार्ट 2 और पार्ट हम्म 3 में आके गर्दा कबाड़ दिए। वैसे ही हमारे हम्म। मित्र से हैं, ठीक है, पंकज सर। उनका जो है, ठीक है, पार्ट 2 में लास्ट में आते हैं वो, ठीक है, लेकिन पार्ट 3 में वो हमेशा दिख रहे हैं, ठीक है, लीड हाँ हाँ कैरेक्टर की टाइप का। तो अभी कोई संभावना ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जगमोहन भाई तो आए ही हैं इतना बड़ा बन के, तो पंचायत 4, एक मोनू बाबू का सवाल है कि पंचायत 4 कब आएगा, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि क्या उसमें जगमोहन भाई दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे कुछ इंटरनली? देखिए इंटरनली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। संभावना इतना ही बहुत कह अच्छी पाऊंगा। है। हाँ बहुत अच्छा है और ऑफिशियली नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं अपने मुंह से नहीं कह सकता अभी, लेकिन इतना लेकिन कह इस बात पाऊंगा में कि लंबा संभावना। इंतजार हुआ कि आप इंटरव्यू में सुन रहे थे कि इसका शूटिंग ऑलमोस्ट 1 साल पहले हुआ था और हाँ रिलीज हाँ होने हाँ में बहुत लंबा टाइम लगा है। तो क्या पंचायत जी हाँ। 4 में भी यही वाला सिनेरियो चलेगा कि फिर लंबा गैप होने वाला है, कि फिर ये जल्दी आने का कुछ है चांसेस इसका, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पे टाइम काम तो चल लगता रहा है, था, मुझे पता है। आपको पता ही है सारी चीजें। क्योंकि और जनता इतनी प्यार करती है सीरीज से कि हर इंफॉर्मेशन रखना चाहती है अपने पास। तो बिल्कुल मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, उस जनता बहुत समझदार है, सब समझ जाती है सब कुछ। और मेरे पास ऑफिशियली नहीं है तो अपने मुंह से नहीं कर सकता मैं, लेकिन बिल्कुल जनता सब बिल्कुल, कुछ समझदार है, सब प्राइवेसी भी इंफॉर्मेशन रहता है रखती है। प्रोजेक्ट का, और उसको भी हम लोग को समझना हाँ पड़ेगा, प्राइवेसी भी रहता है बिल्कुल प्रोजेक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ऑफिशियली कुछ ऐसा है नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जी। जी और सबसे बड़ा बात ये है ना कि आपके एक्टिंग का तो मैं फैन हो गया, और कनेक्शन इसलिए जुड़ पाया मेरे से कि ये पेज है नानी का कहानी। और अच्छा। आप फिल्म में तो नहीं दिखाया गया कि आप दादी के साथ क्यों रहते हैं, उनके बेटे कहाँ हैं या उनका और भी बेटा होगा, ये कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि ये नानी इस पे कहानी बोलती थी, मिलियंस में व्यूज जाता था इस पेज पे, ठीक है। अरे और नानी का एज हो गया 90 साल, तो मेरी मम्मी इकलौती थी। लास्ट ईयर मम्मी नहीं रही, फादर मेरे बचपन में चले गए, तो वो हम लोग के साथ ही रहती थी। तो वो हम ना महसूस कर पा रहे थे, जो जब आपकी दादी स्क्रीन पे आती थी ना तो लगता था कि मेरी नानी आ रही है। देखने तो दिल से टच वाला मोमेंट। बोले जब इस फिल्म का होगा हम विशाल भाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम उनको लाएंगे इस पेज पे। देखिए मेन रीजन एक ये हम बता दिए, सबसे बड़ा बात। लेकिन मतलब सच देखिए बता रहे हैं, मुझे दादी का जो कैरेक्टर निभाई थी उनके बारे में कुछ बताइए, उनके साथ आपका कैसा बॉन्डिंग रहा? बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है उनका, आभा शर्मा नाम है और बहुत बड़ी और अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। और बुजुर्ग हैं जिस एज की आप देख रहे हैं, और उस एज में इस पैशन के साथ, और इतनी धूप थी उस समय जब शूट कर रहे थे हम लोग, और इतने पैशन और इतने लगन के साथ अभिनय करना, सेट पे आकर मेहनत करना, वो काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब सेट पे होता था तो सबके लिए फ्रूट आता था, तो अपना अपना फ्रूट हम लोग खाते थे। लेकिन जो मेरी अम्मा बनी हुई हैं आभा शर्मा जी, वो मुझे बोलते थे कि ये फ्रूट जगमोहन को खिलाओ। तो वो बॉन्डिंग था। बोलती थी अरे जगमोहन को दो। तो उनका वॉइस नोट आया कि अरे जगमोहन बेटा कैसे हो, बड़ा काम करने का मन कर रहा है साथ में साथ में। मैं बोला कि ईश्वर की कृपा हुई तो जल्दी करेंगे अम्मा जी। तो इतना अच्छा रिलेशन, जैसे गार्जियन को हम लोग वैसे ही बात है कि वो गार्जियन थी हमारे सेट पे। और इतना प्यार इतना मोहब्बत उनसे है हमारा, और उनका भी मुझसे है, तो बड़ा मजा आ रहा था। वैसे ही हम लोग को देखने पे भी बहुत मजा आ रहा था। सबसे बड़ा बात यह है कि जब जब सीजन 2 का जो एंडिंग हुआ था तो एक इमोशन एंगल पे हुआ था, बाप और बेटा का, ठीक है। जब सीजन 3 हम्म। स्टार्ट हुआ तो दादी और पोता का, टीवीएफ तो फीलिंग के साथ खेल जाती है। सबसे बड़ा बात यह है ना। कमाल की राइटिंग है, इसके राइटर हैं चंदन कुमार सर, कमाल के जी राइटर हैं। आप उनकी लिखी हुई चीज आप जब पढ़ते हो, आप जैसे मैं एक्टर हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो ऐसा लगता है कि इसको परफॉर्म करो, जल्दी करो। वैसी स्थिति मेरी हो गई थी इस स्क्रिप्ट में कि लगता था कि कब शूट करूं, कब ये सीन आ जाए।
क्योंकि इतना मुझे अंदर से वो कौतूहल हो रहा था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ही कि कब इसको परफॉर्म करूं। तो इतनी कमाल की राइटिंग है कि आपको जो है उत्साहित कर देती है परफॉर्म करने के लिए। चंदन कुमार सर इसके राइटर हैं, बड़े तगड़े राइटर और बहुत बड़े राइटर हैं वो। कमाल के मतलब राइटिंग है। क्या पता है, हाँ। मतलब सब इसमें तो एक जानते हैं जो, मतलब एक चीज आप गौर किए होंगे, ठीक है, इसमें तो मैक्सिमम कास्ट जो है अपने बिहार से है, ठीक है, एक्टर डायरेक्टर जो भी बैक एंड पे भी बहुत सारे बिहार से हैं। लेकिन देखिए हम लोग जैसे हमारे तरफ मैथिली बोला जाता है, आपकी तरफ भोजपुरी हम्म। बोला जाता है, तो ये एक तरीका से हाँ। समझिए कि ये भोजपुरी लैंग्वेज का वेब सीरीज भी हो सकता था, मैथिली लैंग्वेज की कहानी तो हम लोग के घर के हर एक जगह इंदिरा आवास के लिए तो लड़ाई गांव में होबे करता है, ठीक है, चाहे वो छपरा में हो, आरा में हो, चाहे दरभंगा में हो, मधुबनी में हो, रियलिटी है, ठीक है। बाकी हाँ भी वो हाँ। मुखिया चुनाव से पहले जो दिखाया गया है अलुआ का मीटिंग, ठीक है, ये हम लोग के दरभंगा बिल्कुल। और दुर्गेश भाई दुर्गेश जो भैया का, बोले हाँ हैं, हाँ हाँ। ये हम लोग के तरफ का ना, ठीक है, ये मतलब घर में भी हो जाता है, चार बिहारी बैठे हुए हैं, अलुआ छोड़ना यार, हटाना, खत्म करना, ई कुन बात भेले, हम लोग की तरफ नॉर्मल ऐसा चीज क्या मिस हो रहा है कि ये भोजपुरी में नहीं बन पाता है, ठीक है जी, पंचायत का तो लेवल बहुत बड़ा है, ठीक है, अब बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा चीज मतलब भोजपुरी या रीजनल लैंग्वेज जो अदर स्टेट में इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग के भोजपुरी में, मैथिली में या अन्य लैंग्वेज में क्यों नहीं बन पा रहा है? इसके पीछे वो क्या लग रहा है कि सब हम लोग हैं एक ही जगह से, लेकिन हम लोग जा रहे हाँ। हैं हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो कर रहा है, जैसे जैसे जिस रूप में हो, बात तो वैसे ही हो रही है। लेकिन जी जी। वहाँ प्रॉपर जैसे लोग हैं, उन अच्छे राइटर हैं, उनके साथ काम करना चाहिए। जो प्रोड्यूसर हैं, चीजें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी स्टोरी लेनी चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए, तो चीजें होंगी। ऐसे बहुत सारे राइटर होंगे और जो अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, मुझे जहां तक समझ है। और मुझे ज्यादा पता भी नहीं है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड और उस फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्योंकि प्रॉपर हिंदी फिल्में और सारी फिल्में को वो किया और उसी पे रहा, तो ज्यादा मुझे पता भी नहीं है वहाँ के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि हर समय हर जगह अच्छे राइटरों की कमी नहीं है, लोग लिखते हैं हम्म। और चीजें होती हैं। तो प्रोड्यूसर जो भी फिल्में बनाते हैं उनको लगना चाहिए कि ये स्टोरी पे भी चीजें होनी चाहिए और ऐसे एक्टरों के साथ होनी चाहिए जो वाकई एक्टर है और वो इस सीन में जान डाल देगा या स्टोरी के हिसाब से ही है, तो उसको कास्ट करना चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए। तो अमूमन लोग पसंद करेंगे क्योंकि आज समय बदल चुका है, लोगों को ऐसी ही चीजें चाहिए, मुझे लगता बचपन है। में सोच, अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनका उनका भी लेवल बढ़ना चाहिए, और ऐसी चीजें मैथिली में, भोजपुरी में जरूर आनी चाहिए, जिससे और भी बिल्कुल। मतलब हिंदुस्तान या विश्व के हर एक कोना में अपना लैंग्वेज भी पहुंचेगा इसी जरिए। हम ये भूलना चाह रहे हैं, जैसे बचपन में शोले देखे होंगे, ठीक है, उसका हर एक कैरेक्टर हम्म। हीरो था, चाहे वो जेलर रहे, हम्म। ठीक है, चाहे कोई भी कैरेक्टर, हम्म। चाहे मौसी रहे, चाहे वो पोता रहे, चाहे जो भी रहे, ठीक है, चाहे वो चखान चाचा रहे। हम्म। ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि वो फिल्म बना है, वेब सीरीज बना है, जिसका हर एक कैरेक्टर में जान है, ठीक है। और ये नहीं बोल बिल्कुल सकते बिल्कुल। पंचायत बोर्ड में बनेगा तो किसका कितना बड़ा रोल रहेगा, किसका कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं विनोद जी का एक आध सीन रहने वाले, विनोद जी इस बार आके पूरा एकदम अपने बिहार के ही है, वो गर्दा उखाड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज हम्म। मतलब बहुत दिन बाद हुआ है कि ऐसा फिल्म आया है, ऐसा वेब सीरीज आया है जिसका हर एक कैरेक्टर एक हीरो है और हर एक का अपना एक स्टोरी चल रहा है। ये बात मानते हैं कि नहीं इसका आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सीधा है कि ये स्टोरी बिल्कुल समाज के बीच से ली गई है। हम्म। इसमें कोई लार्जर देन लाइफ चीजें नहीं है, कोई हीरोइज्म नहीं है। हीरो स्टोरी है और रियल सिचुएशन है। तो जब रियल समाज का दर्पण ही है सिनेमा, तो जब समाज का हूबहू जो है दर्पण में दिखने लगता है उसकी छवि, तो बिल्कुल रिलेट कर जाता है। उसको लगता है कि मैं ही हूँ और वो किरदार जो है मेरे बगल में ही बैठा है और गांव में घूमता है तो उसको दिख भी जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत जो है इसलिए रिलेट कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि बस जस्ट हमारे बगल में जो बैठा है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसलिए ज्यादातर लोग रिलेट कर रहे हैं इस सीरीज हम से। पंकज पंकज सर से क्वेश्चन पूछे थे कि सर जो आप उसमें जो विधायक बने हुए हैं, ठीक है, तो हम्म। वो तो आप बोलते हैं, ठीक है, कि हम एक्टिंग नहीं करते हैं और सबको बोलते हैं एक्टिंग करना बंद करो, रियलिटी हम दिखाते हैं, उनका कहना है, और वो सेट पे भी आप लोग का बात हुआ होगा तो बोले ही होंगे, ठीक है। तो पंकज सर बोले थे कि हम बोले कि कहाँ से आया, तो बोले कि देखो हमारे गांव के तरफ चाचा उचा बहुत आदमी मुखिया में रहते हैं, देखते हैं तो किसी का मतलब बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर लिए, वो बोलने का टोन कॉपी कर लिया, फिर वो स्क्रीन पे लाए। तो आपके साथ भी कुछ हुआ है कि जो जगमोहन का जो कैरेक्टर था, तो किसी को माइंड में रख के कुछ ना कुछ हल्का फुल्का? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है। जब मुझे बाल अवस्था से एक्टर बनना था, मैं तो हाँ। तैयारी उसी समय से शुरू कर दिया था। तो मेरी परवरिश जो है पूरी प्योर गांव में नहीं है। मेरा गांव जो है ना, जिसको बोलते हैं आधा शहर आधा गांव था। खेती भी अच्छा। होता था और आगे शहर है पीछे गांव है।
तो हार्डकोर जो हम्म, गांव होता है ना, जो देख रहे हैं आप पंचायत में, वो गांव नहीं है। जब जी मेरी पैदाइश, हो सकता है वो उससे पहले पूरा गांव हो, लेकिन जब मैं पैदा हुआ और चीजें बड़ा हुआ हूं, तो ऐसा गांव नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अभिनेता बनना है, तो तमाम चीजें मुझे आनी चाहिए। और उसी जी समय मेरे पापा जो है कहते थे कि अगर तुम्हें जितना बड़ा जाना है ना, जितना ऊपर जाना है, उतना नीचे भी जाना पड़ेगा। जी तो तुम अपनी कल्चर को सीखो, जानो, समझो, यहाँ का संगीत समझो, यहाँ का म्यूजिक समझो, यहाँ का नृत्य समझो, यहाँ का पोइट समझो, यहाँ के नाटक करो, भिखारी ठाकुर को समझो। तो मैं तमाम चीजें आरा शहर के आसपास जो गांव थे ना, वहां जाता था, सीखता था, समझता था। तो बहुत सारे जो किरदार है ना, स्टोरीज में है वैसे। तो ये जब किरदार आया ना, तो वहीं से निकाला मैं, और क्योंकि स्टोर करके, जैसे पंकज सर बता रहे थे, तो हम्म वैसे करके फिर मैंने जगमोहन को तैयार किया, क्योंकि वो समाज का बीच का ही है, वैसा होना चाहिए। तो कोशिश किया कि उसको वैसे निभाऊं मैं। तो वैसे तैयार हुआ उस किरदार को। तो वैसे किया। मतलब देख देख के समझ समझ के चीजें। कुछ कमेंट आया सरोज अमर जी का, चंदन कामती जी का, मिथिला मोबाइल हब ठकाई जी, और हिमांशु जी हैं जो बहुत वायरल है मिथिला में, उनका बहुत सारा मतलब टीम चलता है म्यूजिकल भाई लोग। हम्म, स्वागत है हिमांशु आकर। तो सबसे मतलब एक चीज हम और जानना चाहेंगे, जब पंचायत के, हम तो ये फैन मोमेंट वाला है, समझे कि नहीं, ये जो टॉक शो हम्म। हम इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं, फैन मोमेंट वाला बात है। जब पंचायत रिलीज होने वाला था, क्या वही वाला दिन याद आ गया जो 10th का रिजल्ट आ रहा है, 12th का रिजल्ट आने वाला था, कुछ सेकंड बाकी हुआ है, वैसा वाला फील हुआ था कुछ? बड़ा सही सवाल सवाल पूछा आपने अभी, क्योंकि बहुत सारे ये सवाल अभी तक किसी ने पूछा नहीं। क्योंकि बातचीत हम पूछा आपने, क्योंकि मैं लगातार पॉडकास्ट इंटरव्यू चल रहा है अभी हमारा, हर हर अलग अलग टाइम पे चीजें चल रही है। तो बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि इसी के लिए मुंबई आए हैं, यही करना चाहते हैं कि लोग बिल्कुल इतना प्यार बिल्कुल। करें, जो जी इतना काम करूं कि लोग इतना प्यार दे, भर भर के प्यार दे। इसीलिए मुंबई आया है, आज मैं काम कर रहा। हाँ, एक दिन पहले मेरी बहन से ही बात हो रही थी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कल से स्ट्रीम होगा ये सीरीज, तो पूरी दुनिया देखने वाली है मुझे। तो ये जरूर नर्वस थोड़ा हो रहा था मैंने बोला कि कल से स्ट्रीम हो जाएगी ये सीरीज, कल रिलीज हो रही है, तो पूरा दुनिया देखेगा, रिस्पॉन्स क्या लेगा, अपना काम तो कर दिया गया है, अब ऑडियंस कैसे लेगी इसको। तो थोड़ा नर्वस तो था मैं। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि तुमने अच्छा किया है सेट पे, क्योंकि तुमको पता है, और लोग बता भी रहे थे, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे पता है। तो उसने कहा, तो थोड़ी राहत हुई। लेकिन एक धुकधुकी बोलते हैं ना ऐसे, वो चल रहा था। हम्म। लेकिन जैसे ही सीरीज रात को 12 बजे आई थी, तो 12 बज के 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मेरा फोन और मैसेज आना शुरू हो गया, फोन बजना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि अच्छा रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि इतने काम हो फोन गया मैसेज और अपना। स्क्रीनशॉट जो आने लगे मेरे पास, लेकिन जो भी इस मेरे वेब जान। सीरीज को 2 दिन पहले भी मतलब कुछ क्रिएटर्स वगैरह के लिए मतलब दिखाया गया था रिव्यू व्यू के लिए। स्क्रीनिंग होती है यहाँ पे, स्क्रीनिंग किया गया होगा, मैं नहीं गया था, मुझे नहीं बुलाया अच्छा, गया था स्क्रीनिंग में, तो मैं नहीं था। मीम्स लेकिन पहला हुई। कब देखे अपना आप, और कौन सा हाँ, मीम्स पहला देखे आप अपना? पहला रील्स वही देखा कि नाम बुड़ा दिया जगमोहना। वो जो दुर्गेश भाई जो बोलते हैं बन और वो राकस। अगले दिन ही रिलीज हुआ है, अगले दिन ही सुबह में SIS करके, जो भारत सरकार की वो है एजेंसी, जो भी कंपनी, जो वो मार्क वाली, जो जी ये जी। देखकर ही खरीदे सामान, हाँ 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 हाँ। जहां तक मैं सही बोल पा रहा हूँ, मुझे याद है, हाँ, तो जी जी अगर जी वो जी तो जी जी करेक्ट। जी हाँ। हाँ, तो करेक्ट कर दें आप। तो उसकी पहली मीम जो आई कि पता नहीं ऐसे क्या देखकर अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो नाम बुड़ा देंगे आप। तो तो वैसे ही आया। तो दुर्गेश भैया ही हैं जो अपने मोबाइल, हम लोग बैठे थे साथ में एक कैफे में, तो दुर्गेश से बोले कि मीम आ गया, देखो तुम्हारा ही मीम आ गया पहले। तो मैं दुर्गेश भैया का हम्म, चेहरा दिख रहा था, फिर बोले कि जगमोहना नाम बुड़ा दिया, तो मैं, अच्छा वो सिम का है। फिर तो वो पहली मीम जो अगले दिन ही, रिलीज के अगले दिन ही दोपहर में वो पहला मीम आया था, और वो काफी वायरल हो रहा है, काफी चल रहा है अलग अलग चीजों से। अभी तो आज मैं सुबह उस रील पे देखा कि जब लड़की के साथ पार्क में फादर ने पकड़ लिया तो नाम बुड़ा दिया, तो वैसे वैसे सारी चीजें अलग अलग, जिसको जैसे समझ में आ रहा एक है चीज और वो आप नहीं बना रहे बता रहे थे, जनानी वाला, वो जनानी वाला क्या वाक्य था? कि जनानी हम लोग की अरे तरफ मिथिला में, और लेडीज को हम सब जनानिए कहे छिए जी। जी जी। तो देखिए, मैं जब किरदार करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि मेरी मनोदशा बिल्कुल उतना ही शब्दकोश में हो, जितना उस किरदार का दायरा है। क्योंकि वो निचले तबके का है और पढ़ा लिखा भी कम है, मजदूर वर्ग है, तो उसकी इतना ही शब्दकोश होंगे जितना वो यूज करेगा। तो मैं कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ देता हूँ, कि जो नेचुरली आ जाए। हम्म। तो नेचुरली अचानक मेरे मुंह से वहां पे निकला, क्योंकि आप किरदार में रहते हो, चीजें करते हो, तो बहुत सारी चीजें सहयोग करती हो, और दिमाग वहीं रहता है, इतना ही दायरा होता है जितना किरदार का दायरा है। तो
दरवाजा खोला, जीतू सर थे और चंदन भाई जो हैं, तो उन्होंने दरवाजा, अचानक मेरे मुंह से निकला कि हाँ अंदर क्या जनानी है भाई। तो जैसे ही जनानी शब्द निकला, सब लोग लगे हंसने, सब लोग लगे हंसने, सेट पे हंसी का माहौल शुरू हो गया। दीपक सर आए, बोले कि पता है, वो पूछ रहे जनानी क्या होता है, और उनको पता है, सबको पता है, और एंजॉय करने लगे, अरे जनानी जनानी। तो स्पॉन्टेनियस आया और वो बड़ा अच्छा हंसी का माहौल क्रिएट हो गया। फिर सर ने बोला कि ये रखना है तुम्हें, ये बोलो, अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो फिर हाँ, मैंने ये वो तो हम भी सुने दिया तो उनको। मजा आ गया था। जब ये हाँ हाँ वेब हाँ। पंचायत 3 जब देखना शुरू किए थे ना, बड़ा खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ गए थे। जब खत्म किए ना, तब बुरा लगने हम्म लगा कि खत्म काहे हो गया। इसका मतलब हम्म। ऐसा होना चाहिए था कि एक एक एपिसोड डेली आता है, जैसे नहीं डेली सोप चलता है सीरियल में, देखे होंगे कोई सीरियल 10 साल 12 साल, ऐसा होना वो चाहिए था। मेरे साथ भी हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ, अभी जिक्र नहीं हो पाया। जिस दिन लास्ट दिन शूट हो रहा था, मैं बड़ा निराश हो गया, रोने लगा कि यार मुझे और करना है, क्योंकि बड़ा प्यार है किरदारों से, मुझे अभिनय करने में बड़ा मजा आता है। तो मुझे कोई खाना कम खिला दे, अभिनय कराए, तो मैं उस पर वो रह जाऊंगा। मतलब खाना कम खिला दे भाई, अभिनय करा दे, तो मैं अभिनयची बोल सकता हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप दिन भर रात भर अभिनय करा दो मुझसे, वो वाली स्थिति है हमारी। बहुत मतलब एक अलग एनवायरनमेंट में आप रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कोई शख्स का कॉल वॉल आया जिसके पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन फिल्म देखने के बाद, वेब सीरीज देखने के बाद फिर आपको बहुत वो बिल्कुल अप्रिशिएट बिल्कुल किए बिल्कुल। होंगे, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ अभी? हाँ हाँ, ऐसे कास्टिंग वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं निरंतर एज एक्टर सब करते हैं। मैं भी कोशिश करके सर मुझे जान जाए और मुझसे ये तो बात प्रोसेस करें, ही है, मैं प्रोसेस ही है जी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो बात करें और बताऊं कि सर मैं एक्टर हूँ और मुझे काम दिया जाए। तो वैसे लोग कुछ मिले और बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किए, मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया एज एक्टर। तो बड़ा खुशी हो रहा है कि अब बताना नहीं पड़ेगा इनको, वो जान गए कि एक्टर है और अच्छा एक्टर है, और ये काफी बढ़िया कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज एक्टर। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं कि जिस दिन अगले दिन सीरीज रिलीज हुई थी और मुंबई में एक चाय दुकान पे मैं खड़ा होता हूँ, हम्म। तो मतलब अमूमन जहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ से ट्रांसफर होती है चीजें, तो हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो वही खड़ा था, अपना मोबाइल चला रहा था और मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, चाय पी रहा था। तो एक 40 साल का लगभग व्यक्ति हैं, वो आए और उन्होंने पहले तो पहचानने से उनको थोड़ा वो लगा कि ये जगमोहन है कि नहीं है, क्योंकि फिजिकली मैं थोड़ा अलग दिखता हूँ, वो अब कैरेक्टराइजेशन वो था पूरा हमारा। गांव का दिखाया गया हाँ है, ऐसे पूरा मतलब हाँ। डिफरेंट लुक है जी। तो कोशिश किया था कि बिल्कुल अलग दिखे, मैं, मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं जैसा हूँ, उसे बिल्कुल अलग दिखे, जो किरदार है दिखा भी वही दिखे। दिखा भी। और मैं रियल लाइफ में जो विशाल हूँ तो वो अलग है। तो रियल लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसे, तो देखा हैंडसम सा बंदा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो डरते हुए वो आए मेरे पास और बोले कि आपने जगमोहन किया है क्या? तो मैंने उनको देखा, मुस्कुरा, बोला जी हाँ। उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा और लगे रोने। और 40 साल का आदमी बीच सड़क पे और रोने लगे, तो अजीब स्थिति हो जाएगी कि आसपास लोग जा रहे हैं, उनको लगे क्या हो गया कि ये रोने लगे ये लोग, मतलब बड़ी घटना कुछ हो गई। और वो आदमी बोला कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी, बड़ा प्यार था मुझे दादी से, और वो आदमी हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो मेरे लिए एज एक्टर इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि जब जो आप किरदार करते हो और उससे आम जन इतना जुड़ जाती है, इतना रिलेट कर जाती है। तो मुझे लगता है उस समय लग रहा था कि जो मैं किरदार किया और वो करने में सफल रहा, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा वो। गर्दा गर्दा उखाड़ दिए नहीं, एक तरीका से यही जाना जाए। तो अभी कुछ आने वाला है, कुछ आपका अभी कुछ फाइनल हुआ है कि कुछ और भी जगह आपको देख सकते हैं कुछ अभी? नहीं, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके वजह से रिकग्नाइज कर लिए लोग, काम देना चाहते हैं। अब मुझे ऑडिशन करेंगे लोग, जहाँ पे वो चीजें हैं, वैसा अनुभव हो रहा है मुझे। और अच्छे डायरेक्टरों के भी, और जो राइटर मुझे मिला, आज ही एक मिल गए थे, बड़े राइटर हैं। तो मुझे सड़क पे बोले, "अब बड़ा अच्छा काम करता है तू", और काफी तारीफ कर रहे थे, बोले कि अब तुम्हारे दरवाजे खुल जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि वो अच्छा एक्टर है, चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी ऐसी तमाम चीजें सुनने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें जो मिल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो मेरे लिए बड़ी बात हो रही है कि इससे हम थोड़ा लोग के माहौल लिए मेरा जो है चेंज हो गया है, पूरा नजरिया माहौल चेंज हो चेंज गया हो गया, लोग। पूरा हाँ पूरा माहौल चेंज हो गया। अभी आप मतलब बोल सकते हैं कि जिंदगी के एक मतलब सबसे सुखद टर्निंग पॉइंट दौर है। से गुजर रहे होंगे अभी आप। हाँ यही तो है हमारे लिए, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और आधे घंटे का टाइम था अपना, तो हम तो यही बोलेंगे कि मैथिल दर्शक है हमारे पेज पे, एक बार उनके लिए दो जी शब्द जी। मैथिली में बोल दीजिए। जो मैं बोलूंगा रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है? कि अहाँ हाँ सब हाँ, सब रिपीट। गोटा पंचायत जाकर देखो, कह दियो। अहाँ सब जी जी, सब फिर से गोटा, बोलिए। अहाँ के अहाँ सब गोटा सब जाके अहाँ के सब पंचायत गोटा अहाँ सब पंचायत, अहाँ सब अहाँ सब पंचायत 3 जाके देखियो। पंचायत 3 जाके देखियो। और बड़ा जगमोहन नीक है, बड़ा नीक लागे छै।
हाँ बड़ा नीक लागे छे वैसे शायद, क्योंकि दुर्गेश में अभी बोलते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मिथिलांचल के, हाँ हाँ मैं हाँ। समझता प्रॉपर हूँ। अगर मुझे कोई बताए ऐसे करके तो मैं बोलना भी शुरू कर दूंगा, तो समझता चलिए, पूरा बढ़िया से। हाँ मैथिली मैथिली में मतलब सबसे बड़ा बात है कि मतलब कहीं ना कहीं पंचायत के साथ ऐसा जोड़ा जा सकता है कि अपना बिहार का टैलेंट इसमें हर एक क्षेत्र में मतलब इस सीरीज के साथ जुड़ के एक कमाल कर दिया है। जो बिहार बिल्कुल बिहार बिल्कुल बिहारी शब्द से गाली उली समझता है आदमी, वो बिहार का ही बनाया हुआ चीज आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में देखा जा रहा है। इससे गौरवान्वित जी। वाला क्षण हम लोग के लिए आज कुछ नहीं मुझे होता। रसिया से मैसेज आया, आज मुझे हाँ, रसिया से आया है मैसेज, मतलब इतनी लोकप्रियता है इस सीरीज की। जी। अरे इसका तो अजब अजीब क्रेज है, इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और इसका क्रेज ये थमने जानते हैं, मतलब इसका ऐसा है कि आदमी रिपीटेड देख रहा है। पंचायत के साथ ऐसा नहीं है कि एक बार आप देख लिए, स्टोरी भी पता है, सब कुछ पता है कि मतलब प्रिडिक्ट भी कर सकता है आदमी, गांव घर का कहानी है, ज्यादा सस्पेंस भी नहीं है, क्लाइमेक्स जो हुआ है सस्पेंस वाला है। बाकी तो सब कुछ पता ही रहेगा ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी हम्म, परफॉर्मेंस के लिए आदमी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है। ये सब सर का उपलब्धि होता है किसी एक्टर के लिए, किसी भी टीम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ये मिथिला के बाद कुंदन के साथ में आके? कुछ अलग था कि नहीं, मतलब दिल से नहीं मतलब। नहीं, आपके दो प्रश्न बड़े नए थे, और बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए आपसे। सुखद अनुभव है, बढ़िया लग रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कुछ और प्रोजेक्ट आएगा तो फिर मिथिला आपको याद करेगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार, आपको थैंक भी। यू भाई। थैंक ई छलखिन नीरज, ई छलखिन जगमोहन जी यानी विशाल यादव जी, ठीक है, अहाँ सब देख रहल छलिए। हिंदी में करऽ पड़ल कियाकि नॉन मैथिल से लेकिन पंचायत क्रेज छलै सोचलहुँ अहाँ सबके बीच में, लेकिन बहुत कम आदमी जुड़लहुँ। अखनो वीडियो के अहाँ सब शेयर कऽ देबै। बाकी अहाँ कहियो कोनो फिल्म में आबै कि नहीं, सचिन जी लिख रहल छथिन। तऽ अहाँ सब एना सपोर्ट करियो, देखैत रहियो नानी कहानी पेज। जय मिथिला, जय मैथिली। अखन तऽ फिल्म के तऽ नहीं सोचलियै, ठीक छै, हम तऽ प्रचारो में आबि जाइए तऽ बड़का बात छै। जय मिथिला।